बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के अपने इस चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद आलम ख़ान, और जैसा आपको मालूम है कि अपने हर नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से एक बिल्कुल नई टिप। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है, और वह है शियाटिका पेन और शियाटिका नर्व के बारे में। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम में से काफ़ी लोगों ने शियाटिका पेन के बारे में यकीनन सुना होगा, लेकिन लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि शियाटिका एक किस्म का बैक पेन होता है। शियाटिका असल में हमारे कमर में मौजूद एक नस का नाम है, जिसको हम शियाटिका नर्व बोलते हैं। और जब कभी भी किसी भी वजह से इस नस पर यानी शियाटिक नर्व पर दबाव पड़ता है या उसमें सूजन आती है, तो ये शियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है। और ये हमारी बैक साइड पे यानी कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर नीचे पैरों तक जाता है। शियाटिका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नेट के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। और इस दर्द को या पेन को लेकर मरीज़ों के जहन में, पेशेंट के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज की अपनी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब मुहैया किए जाएँ और उनके बारे में डिस्कस किया जाए। शियाटिका के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी इस मर्ज़ की क्या अलामत हैं। शियाटिका के अंदर मोस्टली पेशेंट को एक रेडिएटिंग किस्म का दर्द या पेन होता है, जो कमर के पिछले हिस्से से और निचले हिस्से से लेकर नीचे पैर तक जाता है। इसके अलावा हमें पैरों में सनसनाहट फील हो सकती है, पैर सुन्न हो सकते हैं, या शियाटिका के मरीज़ की चाल में यानी उसके चलने फिरने के अंदाज में भी तब्दीली आ सकती है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको शदीद किस्म का शियाटिका पेन होता है, उनके अंदर अलामत ज़्यादा होती हैं। मसलन उनको मस्कुलर वीकनेस पैदा हो जाती है, सेंसरी डेफिसिट आ जाती हैं, और पेशाब या पखाना करते हुए उनको बहुत सी तकलीफ़ भी हो सकती है। शियाटिका के कॉजेज़ या वजूहात की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। हमारी कमर की हड्डी के अंदर बहुत से कुशन टाइप के सॉफ्ट से स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। और किसी भी वजह से इन डिस्क के खिसकने की वजह से हमारी नसों पर दबाव पड़ता है और शियाटिका का दर्द शुरू हो सकता है। शियाटिका पेन का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। इस कंडीशन में हमारा जो स्पाइनल कैनाल होता है वो पतला यानी नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और शियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज शियाटिका का होता है एक मेडिकल कंडीशन है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इस कंडीशन में हमारी रीढ़ की हड्डी के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाते हैं, और इस तरह से दोबारा नसों पर दबाव फील होता है और शियाटिका पेन मरीज़ को शुरू हो जाता है। अच्छा, शियाटिका के मरीज़ के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मसलन एक कॉमन सवाल जो अक्सर मरीज़ करते हैं कि क्या शियाटिका के मरीज़ को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब किसी मरीज़ को शियाटिका का पेन हो तो उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। ये एक्यूट फेज़ में यानी एक आध दिन तक तो आरामदेह हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यानी ज़्यादा अरसे तक के लिए अगर ये मर्ज़ चलता है, दर्द चलता है, तो फिर कंप्लीट बेड रेस्ट बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि अगर इस कंडीशन के अंदर मरीज़ मुस्तकिल आराम करता है, बेड रेस्ट लेता है, तो उसके जो मसल्स हैं उनकी डीकंडीशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि जो उसकी मरीज़ की रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, और उसकी वजह से शियाटिक नर्व पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और ये दर्द शुरू हो जाता है। तो शियाटिका के मरीज़ के लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को भी जब ये दर्द हो, तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट ना लें, बल्कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। साथ में डॉक्टर्स ने जिस डॉक्टर से वो रिव्यू करें, वो डॉक्टर जो उनको दवा देता है उसको पाबंदी से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपका डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता सकता है, तो वो एक्सरसाइज भी रेगुलरली करें। एक और अहम सवाल जो अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि क्या शियाटिका का दर्द लाइफ लॉन्ग होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शियाटिका का दर्द असल में एपिसोड्स या कुछ मुख्तलिफ वक्फ़ों की सूरत में आता है, और अगर इसका इलाज किया जाए, डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया जाए, तो ये कम्प्लीटली सही हो जाता है। मरीज़ों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इस मर्ज़ के दौरान हम अपने ऑफ़िस को जॉइन कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि देखें, इसमें दो तरह की जॉब हैं। अगर आपकी जॉब डेस्कटॉप टाइप की है, यानी आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है,
तो यकीनन आप अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर्स ने आपको जो मेडिसिन दी हैं उनको आप रेगुलर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप काम के दौरान फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लें, यानी कुछ देर के बाद आप अपनी सीट से खड़े होकर, अपनी जगह से खड़े होकर बाहर जाके थोड़ी सी चहलकदमी करें, ताकि आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो कायम रहे। उसके साथ ही आपको चाहिए कि आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो अपना पोस्चर सीधा रखें, पोस्चर अपना सही रखें। उसके जो कुछ तरीक़ेकार हैं उन पर अमल करें। और ज़्यादा अगर आप झुक के काम करेंगे, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को एक ख़ास फासले पर रखें और एक ख़ास तरीके से अमल करें, ताकि आपकी कमर पर कम से कम दबाव आए, क्योंकि दबाव आएगा तो फिर ये दर्द आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी जॉब फील्ड जॉब है तो हो सकता है, क्योंकि फील्ड में आपको ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, चलना फिरना पड़ सकता है, तो हो सकता है इस सूरत में आपको कुछ दिन के लिए आराम की ज़रूरत पड़े और इस किस्म की जॉब को, फील्ड की जॉब को आपको कुछ दिन के लिए अवॉइड करना पड़े। क्या सियाटिका के मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कह सकते हैं कि क्या सियाटिका के हर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत होती है? तो इस सवाल का जवाब भी दो हिस्सों में दे सकते हैं। एक मरीज़ ऐसा होता है जिसको दर्द तो होता है, लेकिन उसकी दर्द की शिद्दत, उसकी नौयत कम होती है। इस किस्म के मरीज़ को दर्द तो होता है, लेकिन उसको कोई मस्कुलर वीकनेस नहीं होती, उसको पेशाब पखाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती और चलने फिरने में भी ऐसे मरीज़ को कोई ज़्यादा तकलीफ़ या दिक्कत नहीं होती। इस किस्म के मरीज़ों में डॉक्टर साहिबान कुछ आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। आप रेगुलर दवाई इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज पे अमल करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मरीज़ों का जो दूसरा ग्रुप है, जिसमें अगर किसी मरीज़ का खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग पेन है, यानी कमर के पिछले हिस्से से होता हुआ नीचे पैर की तरफ जा रहा है, पैर बार बार सुन्न हो रहा है, पैर में झुंझुनाहट फील हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस फील हो रही है, उसके पैर सुन्न हो रहे हैं और उसको पेशाब पखाना करने में तकलीफ़ हो रही है। इस किस्म के मरीज़ों के पैरों में चलते वक्त लचक भी आ जाती है, उसकी चाल में फ़र्क भी पड़ सकता है। तो इस तरह के मरीज़ों को यकीनन उसके डॉक्टर जो हैं कई दफ़ा उसमें उसको एमआरआई भी करवाना पड़ता है और ऐसे मरीज़ को बाद दफ़ा सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है।